लोन पर लिए हुए ट्रक का लोन माफ करवाने के लिए बेटे ने साढ़ू के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हुए सुपारी किलर से अपने पिता की हत्या करवाई थी। इस बात का खुलासा करते हुए नवादा पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके साढ़ू समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल घटना के संबंध में हम आपको बता देते हैं कि एक कलयुगी बेटे ने किस प्रकार से अपने पिता की हत्या करवाई है। बस केवल और केवल लोन माफ करवाने का चक्कर था और लोन माफ करवाने के लिए बेटे ने अपने साढ़ू के साथ मिलकर इस तरह से षड्यंत्र रचा और सुपारी किलर के द्वारा अपने पिता की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, हत्या होने के बाद पुलिस के समक्ष यह बयान दे रहा था कि रात्रि के 2 बजे उनके पिता भयभीत होकर के उन्हें फोन करते हैं और 5,000 रुपया मांगते हैं, जबकि असली कातिल बेटा ही निकलता है। फिर क्या था, पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करती है और कातिल को गिरफ्तार करती है। दरअसल आपको बताते चले कि नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधनवाड़ी मोड़ के पास 28 मार्च 2025 को सुबह सुबह एक डेड बॉडी मिला था। डेड बॉडी की पहचान कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोगिया टीला निवासी ट्रक ड्राइवर सह ट्रक मालिक सुरेंद्र पंडित के रूप में की गई थी। घटना के संबंध में मृतक के जो पुत्र गोविंद पंडित है, उनके द्वारा बताया गया था कि 27 मार्च 2025 की रात्रि को उनके पिता ट्रक पर फ्लाई ओवर डस्ट लेकर पटना के दनियामा जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर क्या था, जैसे ही घटना की जानकारी नवादा के एसपी अभिनव धीमान को लगी, वह खुद घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले को चुनौती के रूप में लेते हुए रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन करते हैं, जिसमें रजौली थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार को भी शामिल किया जाता है और इस मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया जाता है। रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार के सामने आरोपी जो सुरेंद्र पंडित हैं, उनके पुत्र गोविंद पंडित को बुलाया जाता है। तो गोविंद पंडित उनके सामने कई तरह से अपना बयान को बदलते हैं। पुलिस को उनके ऊपर संदेह होता है। फिर पुलिस कड़ाई से उनसे पूछताछ करती है और कड़ाई से जब पुलिस पूछताछ करती है तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और इस घटना में शामिल कुल 6 अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसके पास से 2 देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल बरामद किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में सुरेंद्र पंडित का पुत्र गोविंद पंडित, उसका साढ़ू कौशल पंडित का पुत्र लक्ष्मण पंडित एवं नवादा जिले के निमदारगंज थाना क्षेत्र के नोनाई गांव निवासी सरगुन पासवान का पुत्र सुवीन कुमार, प्रमोद शर्मा का पुत्र निरंजन कुमार, मनी मिस्त्री का पुत्र सोनू कुमार एवं नालंदा जिले के नालंदा थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव निवासी सीताराम यादव का पुत्र सुनील यादव उर्फ भैंसवा शामिल है। और इस तरह से पुलिस ने कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल बरामद किया है। रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार ने बताया कि 27 मार्च 2025 की रात्रि को ट्रक पर फ्लाई ओवर डस्ट लेकर पटना के दनियामा जा रहे ट्रक ड्राइवर को बीच रास्ते में ही 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों के द्वारा रोक लिया गया था और रजौली थाना क्षेत्र के अंधनवाड़ी मोड़ के समीप इन्हें पहले ओवरटेक किया गया और ट्रक को रुकवाया गया। फिर ट्रक ड्राइवर को नीचे उतारकर उनके साथ बातचीत किया गया और बातचीत में उलझाकर उन्हें पावर हाउस के पास ले जाकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर क्या था, हत्या काफी संदिग्ध था और इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस के द्वारा की गई और एसआईटी का गठन किया गया। तत्पश्चात पुलिस इस मामले में कातिल बेटे को ही गिरफ्तार करती है। पुलिस का यह कहना है कि 18-18 लाख रुपए में लोन पर 2 ट्रक लिया गया था और लोन का भी 18-18 लाख रुपया बाकी था और वही लोन का किस्ती देने को लेकर अक्सर पिता और पुत्र के बीच विवाद होता था, क्योंकि एक ट्रक को सुरेंद्र पंडित खुद चलाते थे, साथ ही साथ दूसरे ट्रक को गोविंद पंडित और लक्ष्मण पंडित देखरेख करते थे। इसी के लिए हमेशा लोन का किस्ती देने को लेकर विवाद होता था।
अक्सर पिता और पुत्र में झगड़ा होता था, जिसके बाद साढ़ू ने ये योजना बनाई कि अगर उसके पिता की मौत हो जाती है तो शायद उन्हें लोन नहीं देना पड़ेगा और लोन पर जो रुपया लिया गया है, लोन पर जो ट्रक लिया गया है, वो पैसा माफ हो जाएगा। फिर साढ़ू की बात में आकर के बेटे ने अपने पिता के हत्या की साजिश रची और सुपारी किलरों से अपने पिता की हत्या करवाई। इस मामले में कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें उनके पुत्र गोविंद पंडित के अलावे उसके साढ़ू लक्ष्मण पंडित और नवादा जिले के निमदारगंज थाना क्षेत्र के नोनाय गांव निवासी सरगुन यादव के पुत्र सुवीन कुमार, प्रमोद शर्मा के पुत्र निरंजन कुमार, मनी मिस्त्री के पुत्र सोनू कुमार एवं नालंदा जिले के नालंदा थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव निवासी सीताराम यादव के पुत्र सुनील यादव उर्फ भैंसवा शामिल है। और इस तरह से पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कातिल बेटे और उसके साढ़ू समेत 4 सुपारी किलरों को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों को पैसा दिया गया था और इन्हीं लोगों से हत्या करवाई गई थी। कैसे रात्रि में ट्रक को ओवरटेक किया गया, बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने ओवरटेक किया, ट्रक को रुकवाया और ड्राइवर को उतार करके उन्हें बातों में उलझाया, फिर पावर हाउस के पास ले जाकर के उनकी गोली मारकर हत्या की गई। और बेटा साजिश रच रहा था कि रात्रि में उसके पिता डरे सहमे होकर के फोन करते हैं और 5000 रुपया का डिमांड करते हैं। इस तरह से झूठी और फर्जी कहानी बेटे के द्वारा बनाई गई थी। पुलिस इस मामले को चुनौती के रूप में लेते हुए 24 घंटे के अंदर खुलासा किया और आरोपी कातिल बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ कहेंगे, पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे कि आखिर इस कलयुग में कैसे कैसे बेटे और कैसे कैसे परिवार वाले लोग होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।